नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से काल सर्प दोष के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी कि यह दोष कब बनता है और इस दोष से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके क्या उपाय आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बहुत अधिक खुशहाल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है हमारे जीवन के लिए कि हमारे जीवन में जब भी कोई दोष उत्पन्न होता है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है तो वह हमारे जीवन में कुछ न कुछ देकर ही जाती है। वह हमारा एक अनुभव होता है। यह अनुभव ही हमारे जीवन में आगे जाकर हमें काम में आता है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन है। ऐसा नहीं है कि हर मनुष्य जीवन में सदा सुख ही रहे। जब भी दुख आता है तो हमारे जीवन में वह दुख तो लेकर आता है, लेकिन हमें कुछ न कुछ वह सीख दे ही जाता है और यह सीख हमारे जीवन में आगे जाके हमें काम में आती है। दोस्तों, तो काल सर्प दोष से आपको घबराना नहीं चाहिए। चलिए आइए जानते हैं काल सर्प दोष के बारे में। 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं। यह दोष कब लगता है? जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं। जब राहु और केतु की दशा चलती है या फिर अंतरदशा चलती है, कोई भी नीच ग्रह और अस्त ग्रह की दशा चलेगी, शत्रु राशि में बैठे हुए मारक ग्रहों की दशा चलती है और जब ग्रह वक्री होते हैं तो जीवन में हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। और यह दोष तभी बनेगा जब राहु और केतु कुंडली में के मारक ग्रह होंगे। अब मारक ग्रह और योग कारक ग्रह अर्थात अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह कैसे जान पाते हैं? मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे चुकी हूं कि हर लग्न कुंडली के अनुसार हर ग्रह अलग अलग होते हैं। तो आप देखकर जान सकते हैं और आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में यह योग कारक है कि नहीं। यदि राहु और केतु यदि आपकी कुंडली में योग कारक है तो काल सर्प दोष आपके जीवन में कभी भी नहीं बनेगा। अक्सर हम देखते हैं कि राहु और केतु के नाम से, शनि ग्रह के नाम से ही हर कोई व्यक्ति बहुत अधिक डर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सदा यह ग्रह बुरे होते हैं। यह हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छे भी दे जाते हैं जब यह योग कारक ग्रह होते हैं। अब आपके पास जन्मपत्रिका नहीं है तो ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान पाएं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है? मेहनत का यदि आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, व्यवसाय में आपको यदि बार बार हानि होती है, कोई सा भी व्यवसाय यदि आप प्रारंभ करते हैं लेकिन बार बार उसमें लॉस होता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली में यह दोष है। अपनों से ही आपको ठगा जाता है, अकारण आपको कलंकित होना पड़ता है किसी और के कारण। संतान या तो आपकी उत्पन्न नहीं होती है, यदि उत्पन्न भी हो जाती है तो उसकी उन्नति नहीं होती है, अर्थात संतान पक्ष से आपको सदा दुख होता है। दोस्तों, विवाह में आपके देरी होती है, विवाह हो भी जाता है तो जीवन बहुत अधिक अस्त व्यस्त होता है। आपके वैवाहिक जीवन आपको नहीं प्राप्त होता है, अर्थात वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न आपके होती है। स्वास्थ्य में सदा आपकी गिरावट रहती है। स्वास्थ्य यदि आपका बार बार खराब रहता है तो आपको अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए। बार बार आपको चोट लगती है, दुर्घटनाएं आपके साथ होती है, लेकिन फिर भी आप बच जाते हैं, तो आपको बहुत अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। दोस्तों, अच्छे किए गए कार्य का यश यदि दूसरों को मिलता है, आपको बेनिफिट उसका नहीं प्राप्त होता है, तो भी आप यह समझ जाइए। दोस्तों, भयानक सपने आपको यदि बार बार आते हैं, नाग नागिन आपको बार बार आपके सपनों में यदि दिखते हैं, यदि पर स्त्री आपको बार बार सपने में दिखती है, रोता हुआ कोई इंसान यदि आपको सपने में दिखते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि आपको अच्छा सपना नहीं आता है और आपकी अचानक से नींद टूट जाती है उस सपने के कारण, तो आपको अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए। दोस्तों, बार बार आपका मिसकैरेज होता है, संतान उत्पत्ति में आपको बाधा उत्पन्न होती है, संतान से आपको बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो आपको काल सर्प दोष अवश्य उत्पन्न आपकी कुंडली में हो सकता है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई भी दोष है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। उसके उपाय भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में उत्पन्न है। दोस्तों, इन उपायों को यदि आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो यह आपका जो समय होता है विपरीत परिस्थितियों वाला, वह भी आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप शाम के समय करना चाहिए। अब कौन से वह बीज मंत्र है तो आप मेरे पिछला वीडियो देखकर जान सकते हैं। सभी 9 ग्रहों के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे चुकी
चुकी हूँ कौन कौन से उनके बीज मंत्र हैं, कैसे उन्हें सिद्ध किया जाता है, कैसे उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके अलावा आप नाग नागिन का जोड़ा चांदी में बनवाकर उसकी पूजा करके जल में प्रभावित करेंगे तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सपेरे से आप नाग नागिन का जोड़ा खरीदकर उसे वापस से स्वतंत्र कर दे तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है आप शिव भगवान की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे दोस्तों, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर भी नागेश्वर भगवान स्वयं विराजित है। तो उनकी पूजा पाठ करेंगे तो इस दोष से आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, उस दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी अवश्य। ऐसा शिव मंदिर आप तलाश करिए जिस पर शिव भगवान के ऊपर नाग स्थित नहीं हो। तो वहां पर यदि आप नाग स्थित करवाएंगे अर्थात उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिव भगवान पर आप चंदन तथा चंदन का इत्र लगाए, नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ करें। नित्य शिव भगवान के मंदिर यदि जा सकते हैं तो आप जाएं, नहीं तो घर पर भी आप कर सकते हैं पूजा पाठ, उसका भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शिव भगवान पर आप अर्क, पुष्प, धतूर, पुष्प, फल, फूल चढ़ाएं और इसके अलावा आप समय समय पर यदि रुद्राभिषेक भी करवाएंगे तो उससे भी बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप नाग पंचमी वाले दिन महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है, वहां पर नागेश्वर नाम का मंदिर है, यदि उसके आप दर्शन कर पाए तो उससे बहुत अधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साल में एक बार ही और एक ही दिन उसके पट खुलते हैं, नाग पंचमी वाले दिन। नाग पंचमी वाले दिन आप दान दक्षिणा नियमित रूप से करें और पूरी विधि विधान से शिव भगवान की पूजा आराधना करें। नाग नागिन के जोड़े की पूजा आराधना करेंगे तो उससे आपके जीवन में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति आपको होगी। दोस्तों, किसी भी पंडित के द्वारा आप एक दिन की पूजा पाठ करवा लेते हैं, काल सर्प दोष से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। नियमित रूप से आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप खुद स्वयं उपाय करेंगे छोटे छोटे तो ही आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा दोस्तों, क्योंकि एक दिन की पूजा पाठ से कुछ भी हमारे जीवन में बदलाव पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए किसी के भी कहने पर, किसी के भ्रमित करने पर आप स्वयं भ्रमित नहीं होए, आप छोटे छोटे उपाय अपनाएं। ये बहुत ही साधारण से उपाय अपनाएं, बताए हैं मैंने आपको। आप अपने समय निकाल कर यदि इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं दावे के साथ यह कह सकती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। आप अपने जीवन को खुद ही खुशहाल अपने आप बना पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।